नमस्ते दोस्तों। तो एक और गुरुवार के दिन बाबा के मैसेजेस के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप आंख बंद कर लें और पापा से प्रार्थना करें कि जो भी आपको आज पापा मैसेजेस देना चाहते हैं वो मेरे वीडियो के थ्रू आप लोगों को मिल जाए। तो अपने मन में अगर कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न भी सोच के रखें, क्या पता इस वीडियो के थ्रू आपको उनके भी जवाब मिल जाए। क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग मुझे बताते हैं कि आपके मन में जो प्रश्न था या फिर आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहे थे और उसको लेके आप बहुत चिंतित थे, तो आपको उस फाइल के थ्रू वो जवाब मिल जाता है। तो ये बाबा की ही कृपा है। बाबा की कृपा के बिना तो ये संभव ही नहीं होता। तो बस बाबा को नमन करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप लोगों ने सिलेक्ट किया है सबसे पहला फाइल, तो ये है आज के मैसेजेस हम सब के लिए बाबा की तरफ से। तो देखते हैं कि बाबा हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो बाबा हमसे कहना चाहते हैं कि आप उन तक पहुंचने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो प्रयत्न बिल्कुल भी ना छोड़ें। आपकी कोशिश भले ही आपको लग रहा है कि बहुत कम है या फिर आप कोशिश किए जा रहे हैं, बाबा से बातें किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उसके जवाब नहीं मिल रहे। लेकिन याद रखें कि जो एक श्रद्धा से चीज़ें करता है, जो हमेशा परसिस्टेंट रह के चीज़ें करता है, तो एक ना एक दिन उसका जवाब ज़रूर मिल जाता है। देखिए क्या होता है, बचपन में हम जब हमारे माँ बाप से कोई चीज़ मांग रहे होते थे और वो हमसे किसी चीज़ को लेके नाराज़ हो जाते थे, लेकिन हम मांगते हैं, हम पीछे चले जाते हैं अपने माँ बाप के। तो फाइनली हम तो बच्चे ही होते हैं अपने माँ बाप के। तो माँ बाप एक ना एक दिन मान ही जाते हैं और उनका गुस्सा जो होता है वो भी चला जाता है। तो अगर आपके मन में भी ऐसा है कि आप बाबा से कुछ मांग रहे हो, बाबा दरवाज़ा खोल ही नहीं रहे हैं, तो अपने प्रयास को आप जारी रखें, क्योंकि बाबा भी आपके लिए ये दरवाज़ा बहुत ही जल्दी खोलेंगे। ठीक है, तो अपने प्रयासों को बिल्कुल भी आप बीच में ना छोड़ें। बाबा की तरफ का ये जो रास्ता है वो कभी कभी कठिन हो जाता है आपके प्रारब्ध की वजह से, आपके पूर्व कर्म की वजह से, लेकिन समय रहते सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और बाबा अपने भक्तों की पुकार को कभी भी अनसुना नहीं करते। ठीक है, अगला मैसेज देखते हैं बाबा की तरफ से क्या है। तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपकी जैसी भी परिस्थिति हो, वो परिस्थिति में आप खुश रहना सीखो। ठीक है, और कभी भी ना, अगर आपके पास कम चीज़ें हों और दूसरे के पास ज़्यादा चीज़ें हों, तो दूसरे की चीज़ को कभी भी आप, अरे ये मेरे पास क्यों नहीं है, अरे काश मेरे पास ये चीज़ होती, अरे ये इसके पास क्यों है, ये तो ये डिज़र्व ही नहीं करता, ये मैं डिज़र्व करता हूँ, तो ऐसे विचार अपने मन में बिल्कुल ना लाएं। आपको बाबा कह रहे हैं आप जो भी चीज़ें आपके पास है ना, अभी आप उसके साथ संतुष्ट रहें, अपने प्रयासों को जारी रखें और आपको जो भी चाहिए होगा बाबा आपको ज़रूर देंगे। देखिए, जब हम दूसरे के पास जो चीज़ होती है उसके को देख के हम ईर्ष्या करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने मन में थोड़े से अपवित्र हो जाते हैं। और हम बाबा के भक्त हैं, तो हमारा बाबा के ऊपर विश्वास इतना होना चाहिए कि मुझे जो चाहिए मेरे जीवन में, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ मुझे अपना फल ज़रूर मिलेगा। सामने वाला अपनी चीज़ों से काम कर रहा है, अपने अपने कर्मों से, जिसके पास जो है वो सो है। आपके कर्म आप अच्छे रखें, अपना प्रयास करते रहें और बाबा पे विश्वास रखें। और जो भी चीज़ें फ़िलहाल आपके लाइफ में है ना, सबसे पहले तो उससे संतुष्ट रहना सीखें। क्योंकि अगर आपके पास अब जो चीज़ें हैं उसमें अगर आप संतुष्ट ना रहें, तो आगे जाके आपके पास जितनी भी चीज़ें आ जाएं, आप कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये साइकिल से प्लीज़ बचें, यही बाबा आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाबा आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके जवाब आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। आपके प्रॉब्लम का जो भी सल्यूशन है वो बहुत नज़दीक है और आप उस सल्यूशन तक बहुत जल्दी पहुंचने वाले हो। अगर आपको लग रहा है आपके जीवन में फ़िलहाल अंधकार है, देखो अंधकार हमेशा नहीं रहता। कितनी भी लंबी रात क्यों ना हो, उस रात के बाद सुबह ज़रूर हो जाती है, सूरज ज़रूर उगता है। क्योंकि हमारे जीवन में खुशियाँ और गम ये ऐसे ही होते हैं, ये रात और दिन की तरह होते हैं। एक जाता है तो दूसरा आता है, तो उसमें थोड़ा सा आप विश्वास रखें और सबसे ज़्यादा तो बाबा पे विश्वास रखना ना भूलें। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उनका सल्यूशन आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। अगला मैसेज बाबा आपको देना चाहते हैं कि आपको आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं
उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बना के अच्छे से हंसी खुशी रहना सीखना होगा। ये काफ़ी मुश्किल है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये मुझे कहते हुए शायद बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि मैं तो बस मैसेज बता रही हूँ ना, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन बाबा का नाम लेते रहें, बाबा के नाम का जाप करते रहें। आपको भले ही सामने वाला कितना ही नापसंद क्यों ना हो, बस आप बाबा का नाम लेते रहें और उसके साथ हंसी खुशी रहने की कोशिश करें। भले ही आप उसके साथ घुले मिले ना, लेकिन उनके साथ बुरा व्यवहार ना करें, ठीक है? क्योंकि आप बाबा के भक्त हैं, तो प्लीज़ अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके साथ ताल्लुकात थोड़े से अच्छे बनाए रखें। जितना हो सके उनसे बुरा व्यवहार ना करें, अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करें और बाबा का नाम ही लेते रहें, ठीक है? सामने वाले के मन में जितनी भी कड़वाहट क्यों ना हो आपके लिए, आपका बर्ताव आप सही रखोगे, आप बाबा का नाम लोगे, चीज़ें ज़रूर ज़रूर बेहतर होगी, ठीक है? और लास्ट मैसेज है आपके लिए कि बाबा के प्रोटेक्शन में आप हो, ना ही आप, आपका पूरा परिवार जो है वो बाबा के प्रोटेक्शन में है। और बाबा का हाथ जिनके सर पे होता है उनके साथ कभी भी बुरा नहीं होता। कभी कभी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब से बिगड़ जाती है, लेकिन बुरा कभी भी नहीं होगा। समय रहते जितनी भी परिस्थितियाँ हों आपके सामने, जितनी भी विकट परिस्थितियाँ हों, आप उनसे हंसी खुशी निकल ज़रूर आएंगे, ठीक है? तो बाबा का हाथ आपके सर पे है, ये बिल्कुल ना भूलें। तो यही है आप लोगों के मैसेज इस गुरुवार के लिए, और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने सिलेक्ट की है ये दूसरी पायल, तो ये है बाबा के मैसेज आपके लिए। तो चले देख लेते हैं कि बाबा आज क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि आपका ईगो जो है उसे आपको थोड़ा सा बाजू में रखना पड़ेगा, क्योंकि ईगो जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। ईगो मतलब अहम भाव, मैं का भाव, और जहाँ पे मैं का भाव हो गया तो वहाँ पे बाबा कभी भी नहीं आ सकते, ठीक है? तो आपका ये जो ईगो है ना, यही आपको रुकावट बन रहा है आपके मार्ग की, आपके स्पिरिचुअल पाथ पे प्रोग्रेस करने के लिए। तो जब आपका अहम भाव जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जब आपका ईगो आपके मार्ग से हट जाएगा ना, और सिर्फ हम रह जाएगा, हम सब एक जैसे हैं, हम सब एक साथ हैं, ना मैं आपसे अलग हूँ ना आप मुझसे अलग हैं। ये जब आपका भाव हो गया, तब आपके जो स्पिरिचुअल मार्ग में जो भी रुकावटें हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। और इससे क्या है ना, आपके जो भी आपको लाइफ में चाहिए, जो भी आप अकम्प्लिश करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों की तरफ आप बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे, ठीक है? ईगो से बड़ा दुश्मन हमारा कोई नहीं होता। तो ये है बाबा का पहला मैसेज। तो बाबा अब हमसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा का अपने भक्तों के साथ एक कर्म का बंधन होता है। तो बाबा की भक्ति होती है या फिर किसी भी संत की भक्ति होती है ना, वो ऐसे ही नहीं आती। आपने शायद किसी जन्म में बाबा की भक्ति की हुई हो और उसी वजह से बाबा आज आपसे जुड़े हुए हैं। शायद हम सब ने बाबा की किसी जन्म में भक्ति की हुई हो, जाने अनजाने में भी की हुई भक्ति का फल बहुत ज़्यादा होता है। और बाबा तो ऐसे हैं, भाव के भूखे होते हैं। तो आपके किसी जन्म का पुण्य ही आप समझे कि बाबा का ये जो प्रेम है आपको इस जन्म में मिला है, ठीक है? तो इनफैक्ट बाबा ही नहीं, तो बाबा आपसे आज ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जन्म में, इस जन्म में जब आपने ये जन्म लिया है, आप हर व्यक्ति जिनसे मिलते हो उनसे आपका एक कर्म का बंधन होता है। जब आपको ये पता चल जाएगा ना, तो ऑलमोस्ट आपके सारे प्रश्न जो हैं वो सुलझ जाएंगे। हम कभी कभी सोचते हैं कि अरे ये इंसान मेरे लाइफ में क्यों आए हैं, लेकिन इस व्यक्ति की वजह से मुझे इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, इस व्यक्ति की वजह से मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है। तो ये जब होता है तो हमने शायद किसी जन्म में उसे तकलीफ़ दी हुई है, और उसी की वजह से आज के जन्म में, इस जन्म में वो हमारे मार्ग में आए हैं, वो हमारी लाइफ में आए हैं, ताकि वो बैलेंस जो है ना वो अदा कर सके, ठीक है? कर्म के बंधन से निकालना कैसे है? तो कर्म के बंधन से निकालने वाले तो एक तो बाबा है, दूसरी है भक्ति, क्योंकि भक्ति से बड़ी कोई भी शक्ति नहीं होती। तो बाबा की आप भक्ति करते रहें, और जिस भी इंसान से आपको लग रहा है कि अरे इससे बन नहीं रही है, इस व्यक्ति की वजह से मुझे बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, उस रिश्ते को ना बाबा के ऊपर सौंप दे,
और बाबा को कहें कि बाबा आपको जो सही लगता है ना, अब इस रिश्ते के साथ करें। मुझे इसमें रखना है तो रखें, निकालना है तो निकालें। मैं आप पे पूरा पूरा विश्वास रखता हूँ और ये पूरा रिश्ता जो है, ये पूरा कार्मिक कनेक्शन जो है वो आपके ऊपर सौंपता हूँ। और फिर देखें कैसी चीज़ें आपकी लाइफ में बदल जाती हैं। ठीक है, तो ये है आपका मैसेज। अगला मैसेज बाबा की तरफ से आप लोगों के लिए है कि मिरेकल्स होते हैं। आश्चर्य जो होते हैं हमारे जीवन में वो होते हैं। इनफैक्ट छोटी छोटी चीज़ों में मिरेकल्स होते हैं। इनफैक्ट आप नेचर की तरफ देखें, देखिए सूरज जो होता है वो हर दिन एक ही समय पे निकलता है, चांद होता है वो अपने समय पे निकलता है, और आसमान जो है उसका एक्चुअली कोई टॉप नहीं है, फिर भी हमें सितारे दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो बेसिक मिरेकल्स है। तो आप जहाँ देखेंगे अपने जीवन में मिरेकल्स आपको दिख जाएंगे, आपके रिश्तों में आपको मिरेकल्स दिख जाएंगे। तो आपके लिए बाबा कह रहे हैं इन छोटी छोटी चीज़ों में मिरेकल्स देखो। मिरेकल्स क्या होते हैं? बाबा का ही तो हाथ होता है, क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड जो है, ये सारी पृथ्वी जो है वो बाबा की ही एक मिरेकल है। तो इन मिरेकल को देखें और उनको थोड़ा सा आप अप्रिशिएट करें। तो ये आपको बाबा कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगला मैसेज बाबा की तरफ से आपके लिए है कि आपके लाइफ में आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हो, और आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है ना, वो चीज़ में बाबा आपकी मदद करेंगे। इनफैक्ट ऐसा होगा कि आप कोई चीज़ चाहते हो और उसमें आपको रुकावट आ रही है, या आपको लग रहा है कि अरे ये चीज़ मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, तो उसी समय ऑलमोस्ट मैजिक की तरह या फिर मिरेकल की तरह आपको उस समय मदद का हाथ आपको सामने ज़रूर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, देखिए बाबा क्या है ना, बहुत मैजिकल किस्म के होते हैं। तो बाबा हमारे सामने आते हैं कभी कभी किस रूप में, कभी कभी इस रूप में। आपको बस उस रूप को समझने की ज़रूरत है। हमें काफ़ी बार समझ नहीं आता, और कभी कभी समझ आता है तो काफ़ी टाइम हो जाता है। ठीक है, तो बाबा यही कह रहे हैं आपसे कि बाबा आपके सामने किसी भी रूप में आ सकते हैं, हेल्प करने तो वो ज़रूर आएंगे। तो जब भी आपके लाइफ में ना आपको एक इंसान मिले जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में हो और आपके हेल्प के लिए वो इंसान पहुँच जाता है, तो सोचे कि वो रूप जो है वो बाबा का ही रूप है। ठीक है, तो बाबा आपकी मदद करने के लिए पहुँच जाएंगे, किसी के थ्रू पहुँच जाएंगे, लेकिन पहुँच ज़रूर जाएंगे, ये कह रहे हैं आपसे बाबा। और लास्ट मैसेज जो आपके लिए कर्म के मैसेज बहुत ज़्यादा हैं। तो बाबा आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप फ़िलहाल जहाँ पे भी हो ना अपने जीवन में, फ़िलहाल आप पुराने जो कर्म हो, फ़िलहाल उसी चीज़ से अपने आप को छुटकारा दिलाने की कोशिश कर रहे हो। और तभी बाबा आपको ये भी रिमाइंड कर रहे हैं कि इन पुरानी चीज़ों से छुटकारा पाते पाते नए कर्म को उठा नहीं लेना अपने ऊपर। तो प्लीज़ अच्छे कर्म करने की कोशिश करना। अच्छे कर्म करना बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले तो किसी के बारे में बुरा ना सोचें। देखिए वो अपनी जगह है, हम अपनी जगह हैं। वो उनकी लाइफ में खुश रहे, हम अपनी लाइफ में खुश हैं। जो भी चीज़ें आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखें। दूसरे की चीज़ है उनको आप अपना बनाने की कोशिश ना करें, या फिर कोई भी चीज़ ना आप बुरी नज़रों से या बुरी तरह से करने ना जाए। बस एक सिंपल लाइफ रखें, सिंपल माइंडसेट के साथ जिएं, ताकि क्या होगा, आप नए कर्म जो है वो अक्यूमुलेट नहीं करेंगे। सिंपल चीज़ करें, आप जाप करें, आप किसी गरीब को खाना खिलाएं। इन चीज़ों से क्या होता है, जो अक्यूमुलेटेड हमारा डेट होता है ना, उसी को थोड़ा टाटा बाय बाय कहने में हमें थोड़ी सी आसानी होती है। तो प्लीज़ अच्छे कर्म करें, क्योंकि आप अच्छे कर्म करेंगे तो वो अच्छे कर्म का फल तो आपको ज़रूर मिलेगा। समय लगेगा लेकिन मिलेगा। क्योंकि क्या होता है ना, हम जो नए कर्म करते हैं, नए अच्छे कर्म ये जन्म वाले, उनमें से काफ़ी चीज़ें जो होती है वो हमारे पुराने ही जो डेट्स है ना उसको पे करने में चली जाती है। लेकिन हार नहीं माने, अच्छी चीज़ें करते रहें। अच्छी चीज़ें जो करते हैं, अच्छे विचार जो करते हैं और सिंपल भाव से जो बाबा को मानते हैं, उनके साथ बाबा ज़रूर ज़रूर होते हैं। ठीक है, तो यही है आपके आज के दिन के लिए बाबा के मैसेजेस। अब हम मिलेंगे अगले गुरुवार के दिन। तो अगर आप लोगों ने ये तीसरी पायल सेलेक्ट की है तो ये है बाबा के मैसेजेस आज के दिन के लिए। तो चले देखते हैं कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। तो बाबा सबसे पहले तो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका माइंड जो है ना,
आपके माइंड में बहुत सारी ताकत होती है, बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस ताकत होती है, लेकिन ये माइंड का उपयोग हमेशा हम अच्छी चीज़ों में करते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए, कभी कभी इंसान है हम और हम कलयुग में जी रहे हैं, तो हमारे सबके माइंड में एक ऐसा थॉट आ जाता है जो शायद सही नहीं है। तो बाबा आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके माइंड को बाबा को सौंप दें और बाबा को कहें कि बाबा, मेरे माइंड में जो भी विचार है ना वो आपके द्वारा आए। तो बाबा के द्वारा जो आपके माइंड में विचार भेजे जाएंगे वो ऑफ कोर्स अच्छे ही विचार होंगे और आपके भलाई के लिए ही विचार होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपका मन जो है, आपका माइंड जो है, उसे आप बाबा को सरेंडर कर दें। यह है आपका सबसे पहला मैसेज। दूसरा मैसेज जो बाबा की तरफ से है कि मास्क के पीछे की रियलिटी को पहचानें। तो शायद आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जो आपके सामने तो बड़ा अच्छा है, लेकिन आपके पीठ पीछे उसके कर्म थोड़े और ही हैं। और क्योंकि आप बाबा के भक्त हैं और आपका मन काफ़ी साफ है, तो आप शायद उस इंसान को पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ठीक है, पहचानने की शायद आपको लग रहा है वो इंसान सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ जो भी इंसान है, स्पेशली नए इंसान है आपके लाइफ में, उन्हें अच्छी तरह से समझिए पहले और फिर ही उन पे विश्वास करें। क्योंकि आजकल क्या होता है, हर इंसान हमारे विश्वास के लायक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो बाबा के ऊपर सौंपें और बाबा को कहें, बाबा मेरे लाइफ में जो भी इंसान है उसे मुझे परखने की शक्ति दे, और अगर इस इंसान के मन में मेरे प्रति मैल भाव है या बुरा भाव है तो समय रहते मेरे सामने आ जाए, ताकि मैं आगे की मुश्किलातों से थोड़ा सा बच सकूं। ठीक है, ये आपको आज करना है। अगला मैसेज बाबा की तरफ से है कि मन जो है ना वो बहुत ज़्यादा चंचल होता है और मन को कंट्रोल करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। तो अगर आपको लग रहा है कि किसी कारणवश आपका मन भी चंचल हो रहा है, किसी एक काम में टिका नहीं रहा है, या फिर आपके मन में सैकड़ों विचार आ रहे हैं, या फिर यहाँ वहाँ मन हमारा भाग रहा है, तो ऐसा अगर हो तो आप कंट्रोल बाबा को सौंप दे। देखिए, आपके लिए सबसे पहला मैसेज भी वही था कि आपके माइंड को आपको बाबा को सौंप देना है। तो स्पेशली अगर आपका माइंड जो है वो इन दिनों रेस्टलेस चल रहा है, तो सारी चीज़ों को आप बाबा के ऊपर सौंप दें और बाबा से कहें कि बस अब मेरे से नहीं होगा, अब सारा जो भार है वो आप ले लें, क्योंकि मेरा रथ जो है उसके सारथी आप ही को बनना पड़ेगा, मुझ में तो इतनी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तो ये करना है आपने। अगला मैसेज देख लेते हैं। तो अगला मैसेज बाबा की तरफ से है कि बाबा उनके अच्छाई में आपसे काफ़ी सारे विशेस जो है ना, आप जो भी मांगते हो आपको दे देते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन पर विश्वास रखें, आप उन पर श्रद्धा रखें। अगर आपको कोई चीज़ लाइफ में चाहिए, आप कोशिश किए जा रही हैं और आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो बाबा से प्रे करें, बाबा से कहें कि आप मेहनत तो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, कुछ रुकावटें आ रही हैं, तो प्लीज़ उन रुकावटों को आप थोड़ा सा दूर करें और अपनी अच्छी कृपा वाली दृष्टि है ना वो हमारे तरफ डाले, ताकि हमारे साथ भी बहुत अच्छा हो, ताकि बाबा आपकी पुकार ज़रूर सुने और आपकी जो भी विशेस है वो आपको दे दें। मेरी तो यही प्रेयर है कि आज ये वीडियो देखते समय आपके मन में जो भी इच्छा हो वो बाबा की कृपा से ज़रूर पूरी हो। मुझे पूरा भरोसा है बाबा आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। और लास्ट मैसेज भी आप लोगों के लिए है कि बाबा कह रहे हैं कि किसी भी ढोंगी इंसान पे विश्वास ना करें। देखिए, आज के टाइम में क्या होता है, कलयुग है, तो भक्ति के नाम पे भी ना काफ़ी सारी चीज़ें आजकल होती हैं। तो स्पेशली बुरा व्यवहार बहुत बढ़ रहा है, जिन पे विश्वास रखते हैं वही हमारे साथ धोखाबाजी करते हैं। तो ऐसे टाइम में प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखें, आपको अच्छे मार्ग पे ले जाएं, बाबा के मार्ग पे लेके जाए, भगवान के मार्ग पे लेके जाए, उन्हीं इंसानों पर आप विश्वास रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो बात है ना कि यहाँ वहाँ किसी और गुरु के शरण जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप बाबा पे विश्वास रखें, या कोई भी संत महात्मा हो ना जिन पे आपका विश्वास हो, उन पे भरोसा रखें। आजकल के ढोंगी बाबाओं के पीछे ना जाएं। प्लीज़ ये थोड़ा आप ध्यान में रखें, क्योंकि आप लोगों के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज आया है। तो प्लीज़ बाबा के ऊपर श्रद्धा रखें। आपको जो भी चीज़ चाहिए है बाबा आपको ज़रूर देंगे, शायद लेट देंगे लेकिन ज़रूर देंगे, विश्वास उन पर रखें। ठीक है, क्योंकि आपके लिए देखिए मास्क का भी मैसेज था, शायद आप लोगों को पहचान नहीं पाते,
ओके, तो प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल रहें, क्योंकि मैं ज़रा भी नहीं चाहती कि आप लोग किसी भी मुसीबत में पड़े या फिर गलत इंसान के हाथ में अपनी लाइफ की बैकडोर आप दे दें। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल रहें, बाबा पे विश्वास रखें। बाबा के रहते आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, मेरा पूरा 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 विश्वास है। ठीक है, तो बाबा के ऊपर श्रद्धा रखिए, बाबा की कुछ भी जीवन की चीज़ें हैं उसे पढ़ते रहें, बाबा की अमृतवाणी है उसको आप पढ़ते रहें। जो भी आप कर सकते हैं अपनी तरफ से भक्ति के लिए, छोटी ही चीज़ क्यों ना हो वो ज़रूर करें। बाबा आपके मन की सारी इच्छाएं पूरी करें। इसी विश्वास के साथ मैं ये वीडियो ही ख़त्म करती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले गुरुवार के दिन। नमस्ते। Hello, and I really want to take this opportunity to welcome all of you to this very first Thursday Messages with Sai series that I do every Thursday here on my channel. Now, I know a couple of you have been requesting this from quite some time, but for some reason I did not want to do this. Actually, the sole reason for that was most of the viewers who follow me on Rhea Starro speak Hindi, so that is what was stopping me. But today I had kept the deck aside, I kept all the cards inside, and for some reason I was like, no, I have to do this in English as well. So I just think this is Baba's wishes, and as his devotee, as his humble servant, it is my job to just obey whatever directions he gives me. So that is what we are going to do. So you have 3 piles in front of you. So the way we do this is, you can do it in the pick a card way, where you can select a pile that speaks to you the most, or you can just listen to all the messages. I just leave it up to you. Okay, I'll give you some time to decide which pile is your pile, and then we shall start with the very first one. And if you have selected the very first pile, these are your messages from Sai. So let us see what is it that he wants to tell you. Okay, so what Sai wants to tell you is, you need to be persistent in your efforts. Now, what are these efforts about? These are efforts that you make to knock on Sai's door. If you have certain requests when it comes to him, when it comes to your prayers towards him, maybe what he wants to tell you is, you need to work harder. You need to work harder to develop your relationship with him. Possibly you may be connecting with him only once in a while, or you may be praying to him only once in a while. But because Baba has a presence in your life, he expects you to be very, very consistent about it. Especially if you have some desire. See, what happens is, especially when it comes to a relationship with our parents, when we were kids, and if we did something naughty and our parents got really mad at us and they're not talking to us, we as children never gave up. We would keep knocking on our parents' door, keep troubling them till the time they wouldn't look at us and smile. And that's exactly our relationship with our Baba, isn't it? He is like our parent. So when it comes to Sai as well, I think you need to be more persistent with your efforts, especially when it comes to asking for something. Okay, eventually he is going to open the door and he is going to give you everything that you ask for. So be consistent and please don't give up on your relationship with Sai. That is what he wants to tell you. Now, the second message that he has for you is, you need to stay happy wherever you are, regardless of your circumstances. I know this is easier said than done, but understand this, if you are going to be happy in any given circumstances, in whatever you have, even if you have 100 rupees today, even if you have like 50,000 today, but you have expectation for a lot more. But if you do not know how to be happy in the current circumstances, no matter how much money you have, no matter how much wealth you have, you are never going to be happy. Okay, so that is what he's trying to tell you. Another thing that he wants to remind you of is, do not covet what belongs to others. Like, maybe there is a friend in your life, or there is a cousin, or maybe there is somebody who has something that you've always wanted, or possibly they live a life that you only dream of. And you are like, how does this person even have this? I deserve a lifestyle so much better than this, because I am more capable than he is, or, for some other reason. What Sai is trying to tell you is, don't covet anything that the other person has, because they have their own karma, they have their own journey. You are going to get exactly what you deserve. It may take a little while longer, but you are going to get exactly what you deserve. So don't give up on your efforts. That was the very first message. And just learn to be happy with whatever you have, so that when you have a huge amount of things, you will be happier then. Okay, so that is what he really wants to tell you.
Now, the third message for you from Baba is like he talks about manifestation. Possibly you are a very powerful manifester, but again, when it comes to making your manifestations into a reality, you have help, and that help comes from Sai. See, Sai is a person who works through various people, and he is just a magician. That is what I like to call him. And what happens is, especially at times when you want to materialize something in your life, for example, a career, for example, a relationship, maybe it won't happen directly for you, but exactly at that point of time in your life where you need help, you will receive that help. Okay, and Baba usually works in our life through a lot of people. So, next time, when you want something or you are in a really bad situation and you feel like a certain person has come forward to help you, understand it is Baba in his form. It is because Baba has given him that idea in his mind, or he's inspired this person to go and help you, because without Baba's inspiration nothing can happen. Okay, so Baba works through various people when it comes to making your desires into reality, but either way you are going to receive whatever it is that you seek. The next message that Baba has for you is to let go of your ego, to surrender of your ego, to let go of the word I. When you have the word I in your life, there is no space for anybody but yourself. The moment when you surrender your ego, you let go of that I in you, that is the time when all the obstacles from your path, especially your spiritual path, will sort of vanish. I think the thing that is blocking your success most, the thing that is blocking your relationship with Baba most, is your ego. So that is something you really, really need to work on, and that is something you definitely need to surrender. The minute you surrender, your path, especially spiritual path, is going to be very, very clear. Now, the way I see it is, you seem to be having a lot of karmic debt. Now, karmic debt is usually debt that you carry from previous lifetime. Okay, so what happens is, even when it comes to this lifetime, no matter, it seems like you are doing a lot of good things. You may be feeding the poor, you may be taking care of your parents, you may be doing everything you can that is considered good and which is considered to be good karma when it comes to our religion. But it seems like nothing is working in your favor, and that is because all the good karma that you're doing currently is going towards clearing of your older debt. In Hindi, the word is prarabdha. So what happens is, all your current karma, all the good karma will go towards clearing your past debt, but the moment that past debt is cleared, you will start seeing results in your life. So I believe all the manifestations for certain people that are currently blocked, maybe because of your karmic debt, so that is really coming in very strongly here. Do not give up, however, and that is exactly what Baba is trying to remind you. Baba is trying to tell you, be persistent when it comes to your effort. Do not give up at all. You will take some time when it comes to surrendering your debt, but it will happen for you. And the moment your older debt is clear, you will see the result of your manifestation in your life. So I think the easiest way to get rid of karmic debt is to do japa. You can do it on Om Sai Nathaya Namah. It can be in the form of worship. It can be in any form, even doing good things for people. Whatever it is, keep doing what you're doing. Keep your faith in Baba, because you will get whatever it is that you want. It may take time, but you will definitely get it. Okay, so be a little mindful of this. All right, so this is your message when it comes to this Thursday, and I will move on to the next pile. If you want to watch the next pile, you can definitely come with me, but if you just want to listen to messages from this one pile, I will see you on my next Thursday, because I will be continuing doing the videos in English as well. I will see you next time. Bye bye. And if you have chosen pile 2, these are your messages from Sai Baba for this Thursday. Let us see what is it that he'd have to say to you. So the very first message for you is mask. You need to recognize the reality behind the mask. So there is a possibility there are some people in your life who may be really good to you on the face of it, but behind your back they are something else. See, we all know such people, but there is a possibility that when it comes to this particular individual, you haven't identified it, because some people are really, really good when it comes to hiding themselves and hiding their reality. So when it comes to especially new people in your life, always before trusting them completely, it is important for you to
understand them, understand their motivations, and rely on them only after you've known them for a while. So that is your very first message. So please be mindful about the masks people wear in front of you, because they may be really good to you 1 second, and the minute you turn, they turn on you. So that is your first message from Baba. The second message is that of karmic connection. Now, you know what happens is, when it comes to the worship of a guru like Sai Baba, or when it comes to the worship of God, especially if you're very, very committed to that God, you're very devoted to that God, that kind of worship is usually because you've had a past life connection with that God. Possibly you have been a Baba devotee in this past lifetime as well, and because of which, you are so gravitated towards Baba in this lifetime, because Baba is like omnipresent. He is timeless, like he can be in every single lifetime of yours, and that's exactly what he's trying to tell you. Like, he has seen you progress not only in this lifetime but also previous ones, so he hasn't left you at all. So if anyone out there feels like Baba has left them, or he doesn't answer their prayers, it's not like that. What he's trying to tell you is, he's been with you for lifetime, so how is it that he'll give up on you so soon? So that is something he wants to tell you. But again, he also wants to remind you that not only Baba, not only your God, but every person that you meet comes to your life because of a karmic connection. So especially you have met a person and you're struggling because of your relationship with this person, or you probably question yourself 100 times, why has this person showed up in my life? Like, why do I have to suffer so much because of this person? Now the answer to it is simple, and it is karmic connection. Possibly in a previous lifetime, you may have acted unfairly with this person, and when it comes to karmic connection, there is always that payback, there is always that settlement. So this person, especially with whom you have that difficult connection, is a part of your life because some karmic debt needs to be settled, and that is exactly why they are with your life. So especially when it comes to relationships that are difficult for you currently, I suggest you just hand over the control of it to Baba, especially when you do not understand what is it that you should do to make things okay with a specific individual. Just speak to Baba, tell Baba that you surrender this connection to him, and that you trust him to do the right thing and to guide you in whatever steps that you need to take when it comes to your future, okay? And your future with this specific person, or your relationship with this particular person. Because when it comes to karmic relationship, I think Baba will sort of have a better idea how to deal with it than you and I ever could, because karma is like, it transcends lifetime, and we can only have information about one lifetime. So it's best to surrender things to him. The next message for you is miracle. So Baba is asking you to witness miracles. Now miracles happen in so many ways. There are so many kinds of miracles. There are simple miracles like the rising sun and the moon and the stars, who just hang in there in the sky, who show up at specific time. So recognize those miracles, but also in your everyday life, what miracles can you see? That is something you need to ask yourself. And as you sort of notice these miracles, as you sort of really consciously notice them, miracles will start increasing in your life. So that is your message from Baba. The next message for you is not to rely on false gurus, okay? And these days every other person is a guru, especially these days, especially since it's the Kali Yuga, you cannot really trust anybody blindly, because people are just out there for money. So it is especially important to place your trust in people who have their heart at the right place, like who have your well-being at heart, and just don't follow anybody else blindly. Baba is asking you to just trust him to make things happen for you. Okay, so instead of going helter-skelter when it comes to finding guidance, just rely on him. Whatever guidance you need, whatever answers you seek, you will find the answers in him. So that is exactly what he's trying to tell you. And the last one is the restlessness of mind. And mind is something, which is very, very restless. And our mind is often compared to monkeys, and for every good reason, because mind
just goes wherever they want. We generally don't have control. If we have control, excellent, but Baba is asking you to let your intellect control your mind. So I just believe when you feel like your emotions are going all over the place, when you really don't know what to do, just center yourself for one moment, connect with Baba, and ask Baba to guide you. In fact, I would suggest ask Baba to be the sarthi of your chariot, is what I want to tell you. Just like Krishna was the sarthi for Arjun, he took the driver's seat for him when it comes to the battle of the Kurukshetra. For us, Kali Yuga is no less than the battle of Kurukshetra. So that is exactly Baba is trying to tell you. Firstly, you need to control your mind, especially if your mind is restless. But if you find that you are not capable, or you are not in the position to do it currently because of emotional reasons or for whatever reasons, just surrender. Just give the control up to him. He is our God equivalent. He is the person who can guide us the most, and have faith in him, because I think faith in Baba can just make miracles happen in your life, and I believe in it completely, and I'm sure you do too. So yes, these are your messages for this Thursday, and if you're coming with me to the next pile, if you want to listen to those messages, of course, please feel free to do that. But if not, I shall see you in my next Thursday, because I am going to continue doing the messages in English as well. Okay, so I'll see you in my next one. Bye. And if you have selected pile 3, these are your messages from Baba for this Thursday. So let us see what is it that he wants to share with you today. So the very first message for you is that your mind has a lot of power. Okay, but just having the power of mind is not enough. It's where you utilize it's how you utilize it, that is the most important thing in the world. And right now Baba wants to tell you that it is best that you surrender it to Baba and let him direct where your mind goes or where your attention goes, because I just believe that there is a possibility that Baba wants to give you a couple of inspired ideas, and if that is supposed to be happening with you, then it is best to surrender your mind's control to Baba. Okay, your mind is tremendously powerful, and you are a tremendously powerful individual. I also sense you have very powerful manifestation skills. So right now the message is simple: to just surrender it to Baba. Okay, the next one is gift. So Baba is telling you, like, in his infinite compassion, in his love for you, Baba grants you certain wishes. But of course, certain gifts don't come easily. And what he wants to tell you is, if there is something that you seek in your life, instead of trying to do everything on your own, leave the burden to him. So pray to him, whatever it is that you want, pray to him, and he will help you get there. Again, because the very first message you had was again the control of the mind. So I just believe Baba wants to gift you something as well. So possibly you are meant to be blessed in multiple ways, but he just wants you to pray to him, and he will give you the gifts just like that. Okay, but the right kind of gift to be received at the right kind of time is especially important. And if the timing is wrong, you may get the gift, but you will just lose it. So at such point of time, then it is best to give the control to Baba. The next message for you is solution. So if there is a particular problem that you're currently going through, it is Baba's message to you that you are going to find the solution, and the solution will come to you very quickly, especially if you've been going through darker times, if you've been going through challenging times, and it's almost like you've reached the end of your patience. Have faith, just have little bit of faith, because the solution to your problem is very, very close, and almost after the dark night of the soul, it's like the sun will rise again. And once the sun rises, no matter how dark the night has been, the sun always rules. Okay, and every cloud has a silver lining, and that is something that you needed to be reminded of today, and that's exactly what Baba wants to tell you about. The next message from Baba is, you are under his protection, you are his child. Okay, so if you've been feeling particularly vulnerable, he is trying to tell you that he is protecting you. He is always going to protect you, and not just you, he is going to protect your family as well. So don't worry about anything. I know the situations that we are going through currently, we are all tensed, we are all worried, but you are under his protection, so it's all going to be okay. Just have faith in him. Okay, faith can move mountains. That is something I really believe in.
And the last message for you from him is coexistence. So I think for you it is extremely important that you learn how to coexist with people. People you don't like and people you like as well. See, it's very easy to coexist with people we like, because it's easy. We just vibe with each other. But when it comes to people you are not very fond of, that's a different ball game, isn't it? And that's exactly what he's trying to tell you. Like, treat everybody equally, no matter how they treat you. It is easier said than done, I know that, but that's exactly his message for you. No matter how hard it is for you, it is best not to misbehave with this person. If you don't want to be good to a person, that's fine, but at least don't misbehave. Learn to coexist with that person, or learn to just be okay with it. Be okay with it, because life doesn't always give you ideal circumstances. But if you just learn to control your mind, if you just have faith in Baba, the circumstances then will become such that you will be happier, or these people that you cannot coexist with currently will be moved out of your circumstances, of your background, or wherever you are currently. But what is happening is, what I sense is, because you're resisting these people so much, it's because you have so much possibly negative energy with these people, or you have a tiff with this person, because of which what is happening is the energy is just getting so much more intense, and that is something that needs to be avoided. So at least have a neutral vibe, just learn to coexist and trust Baba, and know that when he feels like you need to be lifted out of the situation, you will be lifted out of a situation. So right now for you, the best thing to do is to know that he is looking after you. The control of your mind should be given to Baba, because you know how to work well in these circumstances, especially in circumstances that may be difficult, is something only he can help you with. Because of which, the very first message was mind, Baba. So surrender it to him, surrender the control to him, because sometimes I feel like we as human beings are not as capable, or we just don't see the bigger picture. And Baba being the person that we rely on, Baba being our anchor, I think we should just leave the control to him. That is what I have for you this week. Okay, so I hope you have enjoyed this video. It's the very first video, and I shall see you on next Thursday, because I am going to continue doing these messages in English as well. I shall see you in my next video. Bye.